नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये लाइन फिल्मी है, लेकिन इस लाइन का एक एक वाक्य जो है वो मौजूदा सियासत पर बहुत ज्यादा सटीक बैठता है। दरअसल इन दिनों राजनीति की दुनिया में गुमनामी की जिंदगी जी रही बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी अब इन्हीं यूट्यूबर्स के सहारे खुद को चमकाना चाह रही हैं, जिन्हें वो कभी पानी पी पी करके गालियां दिया करती थी। एक बड़े पत्रकार को यूट्यूब पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे कि अब भूचाल आ गया है। बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू के दौरान राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। राहुल का महिमा मंडल करती स्मृति ईरानी किसी को पच ही नहीं रही हैं। जब वो मुख्य धारा की सियासत में थी तब उनका और राहुल गांधी का 36 का आंकड़ा था। अमेठी की सीट जीतकर स्मृति ईरानी खुद को ईरानी नहीं बल्कि रानी समझने लग गई थी, लेकिन वो भूल गई थी कि ये जनता है भैया, जो सिंहासन पर बैठाती है तो उसे उतारना भी आता है। कुछ ऐसे ही हुआ हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में। हवा बन रही थी कि इस बार राहुल बनाम स्मृति एक बार फिर देखने को मिलेगा। जैसे ही ये खबर राजनीतिक गलियारों में उठी, बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। ये तक कहा जाने लगा कि इस बार राहुल दोनों जगहों से हारेंगे। अमेठी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वायनाड जो है वो भी साथ में खो बैठेंगे। लेकिन नतीजों ने न केवल स्मृति ईरानी के पैरों से जमीन खिसका दी, बल्कि बीजेपी को भी सपनों से जगा दिया है। राम के नाम पर यूपी में चुनावी वैतरणी पर पार लगाने भरोसे बैठी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई। जगह जगह 80 में से 80 चिल्लाने वाली बीजेपी एक दूसरे की बगले झांकने लग गई। बड़े बड़े मंत्री विधायक गायब हो गए। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था स्मृति ईरानी का। स्मृति के बड़े बोले बयान अमेठी की जनता में और गुस्सा भर रहा था। नतीजा सबके सामने रहा। जिसको कांग्रेस का नौकर कहा जा रहा था, कांग्रेस ने उसी नौकर के बल पर स्मृति को राजनीति की मुख्य धारा से उठा करके बाहर फेंक दिया। स्मृति ईरानी को यह भरोसा था कि बड़ी महिला नेत्री के नाते बीजेपी उनका सम्मान बचा लेगी, लेकिन वो कहा जाता है ना कि लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, बस वही हुआ। बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से से फूलकर कांग्रेस से टेढ़े सवाल पूछने वाली स्मृति ईरानी जो थी वो गायब हो गई हैं। चुनाव के बाद राहुल ने एक समझदार नेता की छवि का उदाहरण देते हुए स्मृति ईरानी पर होते हुए जो हमलों को उनको रोका और कहा कि चुनाव में हार जीत तो चलती ही रहती है, आप लोगों से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी पर हमला ना करें। राहुल के इस बयान की हर तरफ सराहना हुई। सियासत में वैसे भी राहुल की छवि पप्पू वाली नहीं रही। एक मोटा पैसा खर्चा करके बीजेपी ने राहुल की जिस इमेज को धूमिल कर दिया था, राहुल ने यात्रा के सहारे बीजेपी के ब्रह्मास्त्र को तोड़ दिया। यानी बीजेपी आईटी सेल की सालों साल की मेहनत पर पानी फिर चुका है। वो कहते हैं ना कि यात्राएं तकदीर बदल देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल के साथ। जिस वक्त राहुल ने यात्रा का फैसला किया था, उनकी राजनीति हल्की फुल्की जो थी वो मानी जाती थी। हर कोई उन्हें राजकुमार माना करता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल के रख दिया। और आज सबसे बड़ी जीत राहुल की तब हो गई जब उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी ने उनकी तारीफ के पुल ही बांध दिए। राहुल की तारीफ में कलमा पढ़ने के बाद अब लोग स्मृति के बारे में बात करने लगे हैं। यानी स्मृति भी जानती हैं, जो स्मृति राजनीति की दुनिया में कहीं खो चुकी हैं, उनका खोया हुआ जनाधार राहुल ही अब वापस ला सकते हैं। कभी नरेंद्र मोदी के जादू की दीवानी स्मृति अब उन्हें शायद भूल चुकी हैं, या वो भी ये समझ चुकी हैं कि देश में हवा का रुख जो है वो अब बदल चुका है। हर तरफ जिस नेता की चर्चा हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही हैं। और वैसे भी जनता हो या नेता, हर कोई डूबती नैया से किनारा कर ही लेता है। अब वहीं हाल ही में मोदी के साथ भी हो रहा है। आज उन्हें विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी खुद ही नहीं पूछ रही है। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को नील बटे सन्नाटा मिलता है तो फिर बीजेपी नए चेहरे की तलाश शुरू कर देगी। 2 बार के चुनाव में सुरूर पर रहने वाला मोदी मैजिक इस बार जो है वो फ्लॉप हो गया। किसी ने सोचा ही नहीं था कि बीजेपी का ये हाल हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, राहुल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर गलती कहां हो गई उनसे। सियासत में अब ये बात आम हो गई है कि मोदी की राजनीति का सूरज अब डूब रहा है और राहुल गांधी का उदय हो रहा है। सड़कों पर खाक छानने के बाद और पूरे देश को मोहब्बत के रेशमी धागे से बांधने की कसम खाने वाले राहुल ने
सच में बीजेपी की दरख्तें हिला के रखती है। वहीं बीजेपी जो आसानी से हर मुद्दे पर राहुल और कांग्रेस को घेर लिया करती थी, अब एक अकेले राहुल चट्टान बन के बीजेपी के सामने खड़े हो गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी जो हंसी हंसी में राहुल के मजे ले लिया करती थी, अब वो उनकी राजनीतिक समझ की बात कर रही हैं। इससे तो साफ यही जाहिर होता है कि राहुल ने अपनी सियासत में गजब का परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया है। ये वो ही राहुल हैं जिन्हें बीजेपी कभी अपने उल जलूल बयानों में फंसा लिया करती थी। अब एक राहुल ये हैं कि जो नई संसद की अंतिकाओं में बीजेपी से अकेला लोहा ले रहे हैं। बीते सत्र में राहुल की परिपक्वता का आलम ये रहा कि राहुल अगर अकेले बोलते तो उनकी बातों का जवाब देने के लिए 3 क्रीमी लेयर के नेता जवाब देने खड़े हो जाया करते थे। उस वक्त की संसद के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर देखकर हर कोई दंग रह गया था। फिलहाल अब देखना ये होगा कि राहुल की तारीफ में और कितने नेता आकर के कसीदे पढ़ते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ।